संध्या का समय था। आकाश में डूबता हुआ सूर्य अपनी अंतिम लालिमा बिखेर रहा था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और जंगल के बीच बहती नदी का जल शांत था, मानो स्वयं प्रकृति ध्यान में बैठी हो। उसी नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। तभी वहां एक युवक पहुंचा। उसकी आंखों में क्रोध था और मन में पीड़ा। उसने साधु के चरणों में बैठकर कहा, महाराज, आजकल लोग भगवान राम पर प्रश्न उठाते हैं। कोई उनकी मर्यादा पर बहस करता है, कोई उनके जीवन पर। मन करता है कि सबको कठोर उत्तर दूं। साधु ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर पूछा, वत्स, तुम राम को सिद्ध करना चाहते हो या राम को समझना चाहते हो? युवक मौन हो गया। कुछ देर बाद साधु उसे नदी किनारे ले गए। वहां एक भूखा वृद्ध कांपता हुआ बैठा था। साधु ने अपना पूरा भोजन उसे दे दिया। युवक आश्चर्य से देखने लगा। साधु बोले, राम शब्दों की विजय नहीं है, राम आत्मा की पवित्रता है। जो केवल बहस में राम को खोजता है वह कभी राम तक नहीं पहुंचता। हवा धीरे धीरे बह रही थी। पीपल के पत्ते ऐसे हिल रहे थे मानो स्वयं प्रकृति उस सत्य को सुन रही हो। साधु ने युवक की ओर देखकर कहा, जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो वहां राम है। जब सत्य के लिए अकेले खड़े रहते हो वहां राम है। जब शक्ति होते हुए भी अहंकार ना आए वहां राम है। युवक की आंखें नम हो गई। साधु की वाणी और गहरी हो गई। लोग राम को पढ़ते बहुत हैं लेकिन जीते कम हैं। राम को समझना हो तो उनके त्याग को समझो, उनकी करुणा को समझो। उन्होंने कभी किसी से घृणा नहीं की। फिर साधु बोले, यदि सच्चे राम भक्त बनना चाहते हो तो लोगों को हराने का प्रयास मत करो। अपने भीतर ऐसा प्रकाश जगाओ कि लोग स्वयं पूछें, तुम्हें यह शांति कहां से मिली? युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने साधु के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज, अब मैं बहस नहीं करूंगा। अब मेरा जीवन ही राम का उत्तर बनेगा। साधु मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची राम भक्ति है। राम को शब्दों से नहीं, चरित्र से प्रकट करो। उस रात जंगल वैसा ही था, नदी वैसी ही बह रही थी, लेकिन एक युवक का हृदय बदल चुका था। और शायद यही भगवान राम का सबसे बड़ा चमत्कार है।